Hello kids, how are you? I'm Ankita Saxena back again with our English reader part 5 and today we are at chapter 7. The Shoe Shine Boy. Shoe Shine Boy? जूते चमकाने वाला लड़का? क्या है इस कहानी में? आइए देखते हैं. It was hopeless to remain there in a small village. ये बड़ा होपलेस सी बात थी, एक छोटे से गांव में रहना और वहां पर जीविका चलाना. There was no food. वहां पर खाने के लिए ना तो इनफ खाना ही था, नो लव और नो फ्यूचर. ऐसा लगता था कि वहां कुछ भी नहीं है, ना अच्छा खाने को है, ना प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान है लोगों में, और ना ही भविष्य दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ेगा. तो गणेश डिसाइडेड टू लीव फॉर द बिग सिटी. तो गणेश ने डिसाइड किया कि वो किसी बड़े शहर में जाकर मेहनत करेगा और अपनी जीविका कमाएगा. हैदराबाद. उसने जाने का सोचा, हैदराबाद. Maybe afterwards one by one he could take his family also there. उसने सोचा पहले जाकर मैं सेटल हो जाता हूं, फिर एक एक करके घर वालों को भी बुला लूंगा. He just could not see the hunger and torture his family faced. वो बिल्कुल नहीं देख पा रहा था कि वो ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहा और उसकी फैमिली को बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है. वो कभी भूखे भी रह जाते हैं, कभी टॉर्चर फील करते हैं कि उनके पास इनफ चीजें नहीं हैं अच्छे से लाइफ जीने के लिए. तो वन फाइन डे गणेश सिंपली रैन अवे. तो एक दिन वो चुपचाप घर से निकल गया. दैट वॉज 4 years ago. ये घटना है 4 साल पहले की. ही वॉज ओनली 11 देन. वो उस समय सिर्फ 11 साल का था. फ्रॉम द डे ही लेफ्ट हिज हाउस गणेश हैड अ डिफिकल्ट टाइम. उसे लग रहा था बाहर की दुनिया में जाकर जीना आसान है, अच्छा कमा लूंगा, अच्छा फ्यूचर बनेगा. लेकिन जिस दिन से वो घर से निकला था, ही हैड डिफिकल्ट टाइम. उसका बुरा वक्त शुरू हो गया था. बड़ी मुश्किल से उसने टाइम बिताया. इन द बिगनिंग ही हैड नो फूड. शुरुआत में तो उसके पास ना खाने को ही कुछ होता था, एंड नो शेल्टर, और ना ही उसके पास रुकने की, सर छिपाने की कहीं जगह थी. ही हेटेड बेगिंग. उसे लोगों से भीख मांगने से सख्त नफरत थी. सो ही क्लीन्ड कार्स एंड फ्लोर्स ऑफ शॉप्स. तो उसने क्या काम सीखा? उसने कर लिया कि लोगों की कार साफ कर देता था, उस लोगों की दुकान की फर्श की सफाई कर देता था. एंड सर्व्ड एट फूड स्टॉल्स. और कभी कभी फूड स्टॉल्स या होटल्स में बेरे का यानी खाना सर्व करने वाले की नौकरी कर लेता था. ही डिड वट एवर ही कुड डू ऑनेस्टली फॉर हिज सर्वाइवल. अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसने जो काम मिला वो सब किया. He slept outside the railway station. वो रेलवे स्टेशन पर जाकर सोता. And made friends with orphan boys and stray dogs. और उसके दोस्त कौन बन गए थे? वहीं ट्रेन स्टेशन के पास रहने वाले अनाथ बच्चे और सड़क पर आवारा कुत्ते. Slowly he started borrowing shoe polish kits from his friends. धीरे धीरे उसने सोचा कि मैं कुछ काम कर लूं, ये इधर उधर वाले कामों से तो कुछ होगा नहीं. He started borrowing. कभी कभी वो अपने दोस्तों से लोगों के जूते चमकाने वाली किट यानी शू पॉलिश की किट उधार मांग लेता. Whenever they were sick or needed a holiday. कभी उनका दोस्त छुट्टी पर जा रहा है या काम नहीं कर रहा है या बीमार हो गया है, तो उस दिन जब वो अपना सामान इस्तेमाल नहीं कर रहे होते थे, वो उनकी किट उधार मांग लेता था. Within a few weeks he was able to purchase his own kit. इतने पैसे उसने इकट्ठा कर लिए कि अब उसे दोस्तों से किट उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसने अपनी किट खुद खरीद ली. He started traveling in trains. वो फिर उसने एक तरीका निकाला कि ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं और चलने फिरने की जगह भी होती है अंदर. तो उसने ट्रेन में ट्रैवल करना शुरू किया. गेटिंग पेड बाय पैसेंजर्स टू गेट देयर शू पॉलिश. अब देखो, ट्रेन में बैठे हुए लोग पॉलिश करा रहे हैं शू और वो कर रहा है. तो उसने ट्रेन के पैसेंजर्स के जूते चमकाने शुरू किए और उसके बदले उसे पैसे मिलने लगे. एट नाइट ही ऑलवेज स्लेप्ट आउटसाइड द सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन. रात में जब वो थक जाता तो वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर सो जाता. यू मस्ट सर्च द एम्प्टी कंपार्टमेंट फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स. हिज फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम. उसके फ्रेंड्स ने उसे सलाह दी कि कभी कभी कोई खाली कंपार्टमेंट अगर मिलता है तो उसी में सो जाया करो और उसी में अपना सामान रख लिया करो. Sometimes if you are lucky you get a bedsheet or a food bag. कभी कभी अगर तुम लकी होगे तो तुम्हें ट्रेन में चादर और ये सब भी मिल जाएगा सोने के लिए. Group decided which pair or trio would go on an inspection of which empty train. अब उस ग्रुप ने ये, क्योंकि सभी जरूरतमंद थे, अनाथ बच्चे थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि कौन 2 या 3 लोग हैं
जो जाएंगे इंस्पेक्शन करने कि कौन सी ट्रेन खाली है, कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है। यूजुअली दे फाउंड नथिंग एक्सेप्ट एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स और डिस्पोजेबल ग्लासेस। कभी कभी जब वो ट्रेन में जाते तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता था, उन्हें क्या मिलता, सिर्फ डिस्पोजेबल ग्लासेस पड़े हैं, ट्रेन लोग गंदी करके छोड़ जाते हैं। बट समटाइम्स इफ दे वर लकी, कभी कभी उन्हें क्या मिलता, दे वुड कम अक्रॉस सम फूड आइटम्स और अ फॉरगॉटन बैग। कई बार कुछ लोग गलती से अपना बैग भूल जाते ट्रेन में, या खाने का सामान भूल जाते, तो वो उन्हें मिल जाता, तो वो अपने आप को बड़ा लकी समझते थे। गणेश डिड नॉट लाइक टू टेक दोज थिंग्स। गणेश को बिल्कुल पसंद नहीं था उन सामान को हाथ लगाना। His mother had taught him to earn money by working for it, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत करके कमाओ और अपना भविष्य खुद बनाओ। Only hard work can bring us success, क्योंकि सिर्फ मेहनत से ही सफलता मिल सकती है। She used to say begging or stealing cannot open any magic door for us. उन्होंने कहा कि चोरी करने से या फिर भीख मांगने से हमारे लिए किस्मत के दरवाजे नहीं खुलेंगे, किस्मत के दरवाजे खुलेंगे मेहनत करने से। बट हिज न्यू फ्रेंड्स हैड टॉट हिम, लेकिन उसके नए दोस्त उसे क्या सिखा रहे थे, दैट एक्सेप्टिंग लेफ्ट ओवर्स वाज नॉट अ थेफ्ट नॉट अ सिन एट ऑल, कि जो चीज आपको पड़ी हुई मिली है, आपने चुराई नहीं है, उसे लेना ना तो चोरी कहलाता है और ना ही पाप है। इट वुड नॉट हार्म एनीबडी, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। जो आदमी भूल गया, वो लावारिस पड़ा हुआ है बैग, तो हमने ले लिया तो क्या हुआ। सो ऑन दैट लकी नाइट, तो उस लकी नाइट को गणेश विद बॉबी एंड चीनू, गणेश अपने फ्रेंड बॉबी और चीनू के साथ was scheduled to be on the inspection tour of a train at the end of its run। वो ऐसे ही दोस्त और गणेश ऐसे ही किसी ट्रेन को इंस्पेक्शन कर रहे थे कि शायद उन्हें कुछ पड़ा मिल जाए। गणेश न्यू दैट बॉबी वाज डाउन विद फीवर, गणेश को पता था कि बॉबी को फीवर है। And Chino would be trying to get tickets for a new picture that a box office had। और चीनू कोशिश कर रहा था नई पिक्चर के टिकट लेने के लिए जो उस टाइम बड़ी हिट चल रही थी। Maybe he has got the ticket, शायद उसे टिकट मिल गए हैं। गणेश thought as he waited for his friends before entering the train alone। अकेला ट्रेन में चढ़ने से पहले वो यही सोच रहा था कि शायद इसे टिकट मिल गए हैं मूवी के। His eyes searched for leftover things as he went from one compartment to another। उसकी निगाह थी कहाँ, उसके एक दोस्त को फीवर था और दूसरा दोस्त गया था मूवी के टिकट लेने। तो जब गणेश ट्रेन का इंस्पेक्शन कर रहा था, ये सोचकर देख रहा था कि शायद कुछ मिल जाए। His eyes searched for leftover things, उसकी आंखें सर्च कर रही थी leftover things की। Went from one compartment to another, वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जा जाके सामान ढूंढ रहा था। When suddenly his eyes fell on a small briefcase lying on the upper berth, तभी उसने देखा कि एक ऊपर की बर्थ पर एक सूटकेस पड़ा हुआ है। No one could have left that purposely, कोई भी जानबूझकर ऐसा बैग छोड़कर नहीं जाता। He thought, उसने दिमाग में सोचा, so it would be a theft if I take it away with me। अगर मैंने ये बैग अपने साथ ले गया मैं, तो जरूर ये चोरी कहलाएगी, क्योंकि ऐसा बैग कोई भी गलती से कोई भी चुरा कर नहीं रखता, सब गलती से भूल जाते हैं। तो it would be a theft, I take it away। Someone must have forgotten it, हो सकता है कोई इसे यहाँ पर भूल गया हो। But another person will grab it if I leave it here। लेकिन अगर मैंने ये बैग यहाँ छोड़ दिया तो कोई ना कोई इसे ले जाएगा। I must give the bag to a responsible person। मुझे ये बैग किसी जिम्मेदार आदमी को देना चाहिए। So that the owner will get it back, ताकि इस ब्रीफकेस के मालिक को उसे ये मिल जाए। There may be something important in that bag, हो सकता है इस बैग में कुछ जरूरी चीजें हो जो उन्हें चाहिए। Thinking this, ये सोचकर गणेश took the bag but he was afraid to go to the police। गणेश ने बैग तो उठा लिया, लेकिन पुलिस के पास जाने से वो डर रहा था। He had seen them being rough to people, उसने देखा था कि पुलिस वाले लोगों से गलत व्यवहार करते हैं। They may accuse me of stealing it, कहीं वो उल्टा इल्जाम मुझ पर ही ना लगा दे कि मैंने बैग चुराया है। And then put me in the jail, और मुझे जेल में डाल दे। उसने ये सोचा, पुलिस के पास जाने से बच रहा था। Better I go to the station master, तो उसने सोचा मैं पुलिस के पास ना जाकर स्टेशन मास्टर के पास जाता हूँ। At least he knows that I am not a thief, कम से कम वो तो समझेंगे कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। स्टेशन मास्टर न्यू हिम वेल, स्टेशन मास्टर गणेश को अच्छी तरह पहचानते थे। He had earned his goodwill by his honesty,
उसने ईमानदारी करके, ईमानदारी से पॉलिश करके और काम करके बड़ी इज्जत कमाई थी, इसलिए स्टेशन मास्टर उसे पहचानते थे। एंड गुड मैनर्स, वो अच्छा तमीजदार बच्चा था। he would definitely help him in difficult situation। उसने सोचा स्टेशन मास्टर मेरी इस मुसीबत में जरूर मदद करेंगे। he was sure of that, वो बिल्कुल यकीन था उसे कि वो मदद करेंगे। so he decided to listen to his inner voice। तो उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की सोची और सोचा कि मैं ये बैग लेकर उनके पास जाता हूँ। he took the bag and went to the station। उसने वो बैग लिया और स्टेशन मास्टर के पास गया। I found this bag in an empty compartment। मुझे खाली कंपार्टमेंट में ये बैग मिला है सर। I wish to hand it over to the police। मैं इसे पुलिस को देना चाहता था, so that they can return it to its owner, ताकि वो इस बैग को इसके मालिक तक पहुंचा दे। It took a lot of courage to do that। मुझे ये करने में बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ी, but he decided to do what he believed to be correct। लेकिन वो वही करना चाहता था जो सही है। And his courage paid off। उसकी इस बहादुरी का उसे अच्छा इनाम मिला। The owner of the briefcase came to lodge a complaint। जो उस ब्रीफकेस का मालिक था वो स्टेशन मास्टर के पास इस चीज की कंप्लेन करने आ रहा था। एंड वाज हैप्पी टू गेट बैक हिज ब्रीफकेस, और बहुत खुश था कि उसे उसका ब्रीफकेस वापस मिल गया। विच कंटेन्ड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पैसा था। ही रिवॉर्डेड द बॉय हैंडसमली। उसने गणेश को बहुत अच्छा इनाम दिया। द रेलवे पीपल टू कलेक्टेड सम फंड्स फॉर गणेश। जब ये बात सब जगह फैली तो रेलवे में काम करने वाले लोगों ने भी गणेश के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए। प्रेस पब्लिश द स्टोरी ऑफ द शू शाइन बॉय। और जो प्रेस थी, मीडिया थी, उसने भी इस शू शाइन बॉय के नाम पर वेलफेयर एसोसिएशन भी आगे आई और उन्होंने उनकी अखबार में स्टोरी भी छापी। फॉरवर्ड टू फेलिसिटेट गणेश ऑन चिल्ड्रंस डे। और चिल्ड्रंस डे पर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी उसको ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। नाउ गणेश स्टेज इन अ हॉस्टल। अब गणेश एक हॉस्टल में रहने लगा था, सड़कों पर या रेलवे स्टेशन पर नहीं रहता था। एंड स्टडीज इन अ गुड स्कूल। अब वो एक अच्छे स्कूल पढ़ने जाता था सबकी मदद से। हिज ड्रीम इज गोइंग टू कम ट्रू। अब उसका सपना सच होने वाला था। इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में, ही विल बी एबल टू गेट डिसेंट जॉब। उसे एक अच्छी नौकरी मिल सकती थी अगर वो अच्छे से पढ़ाई करता। एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली, और अपने परिवार का ध्यान रख सकता था। That's a very good story, very inspirational. Now comprehensive exercise। That was a dash years ago। कितने साल पहले की बात है? For 4 years। गणेश started traveling in। गणेश ने कहाँ ट्रैवल करना शुरू किया? ट्रेन्स में। The station dash knows him well। Station master knows him well। Station master उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। Answer the following questions। How was Ganesh's life at the time when he left the village? जब उसकी जिंदगी कैसी थी जब उसने गांव छोड़ा? Ganesh's life was not very good at that time when he left the home। There was no food to eat, no better things to do, no future। Next, how did Ganesh earn his living? Ganesh अपनी living कैसे earn करता था? He was sometimes washing the cars, sometimes he was polishing the shoes, and he was doing many chores, like he was serving as a waiter in on food courts and all। What did Ganesh find in train? गणेश को क्या मिला ट्रेन में? What thought came to his mind? और उसके दिमाग में क्या आया? Ganesh found a briefcase on the berth, and he thought that he should give it to police first, but after that he thought कि no, police may can think he is the thief, so he decided to go to station master। What was Ganesh's image in the mind of workers and porters at the station? गणेश की इमेज कैसी थी? Everyone was thinking that Ganesh is a very good and honest boy, and everybody loves him and respect him very much। What did he do with the bag with he found in the compartment? उसने क्या किया compartment में उस बैग को? He took the bag to the station master and told him to give it to the original owner। What did the railway people and press and other welfare association do for Ganesh? Railway people collected some funds
press printed his story in the newspaper. Another welfare association came forward to help him. Then he started living in a hostel and started going to school. Now read the story again and find synonym for these words. आपको स्टोरी में से इनके सिनोनियम्स यानी सेम मीनिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. बिगिनिंग, रिटर्न, इंपॉर्टेंट, ऑनेस्ट, सिनोनियम वर्ड्स आपको स्टोरी में से पिक करने हैं. दैट्स योर एक्टिविटी. नेक्स्ट इज ग्रामर विजार्ड. टिक द करेक्ट वर्ड विद इन द ब्रैकेट्स. Dash like a dog. Sleep or left? Slept. Bubble or chattered like a monkey? Chattered. Danced or twisted like a peacock? Danced. Crawled or galloped like a horse? Galloped. Whimpered and worked like a bee? Worked. Hopped and swam like a fish? Swam. Next, speaking wizard. Again a role play. In a group of 5 or 6 students prepare a small skit based on the story. इस स्टोरी में जो भी हो रहा था, गणेश, उसके फ्रेंड्स, what were they doing, how were they behaving, आपको एक रोल प्ले करना है उन सभी कैरेक्टर्स का. Now writing wizard, think what happens to the shoeshine boy after he completes his study. Imagine कीजिए कि जब वो अपनी पढ़ाई फिनिश कर लेगा तो इस shoeshine boy का क्या होगा. राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ. आगे उसका फ्यूचर क्या होगा ये आपको प्रेडिक्ट करके यहाँ लिखना है. एंड सी, देखते हैं कि आप क्या अच्छी स्टोरी बनाते हैं उसके फ्यूचर को लेकर. एक्टिविटी विजार्ड. राइट इन योर ओन गुड हैंड राइटिंग एंड पेस्ट इट इन योर क्लास. वी शुड ऑलवेज रिमेन ऑनेस्ट. दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, दैट कितनी ही बड़ी मुसीबतें आई हो, कितनी ही परेशानी आई हो, कितने ही गलत दोस्त उसके साथ हो, फिर भी गणेश ने अपनी माँ की सिखाई हुई किसी भी बात को नहीं भूला और वो लगातार वही करता रहा जो उसने अपने घर में सीखा था. ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. और अंत में देखिए क्या हुआ. गणेश को उसकी ईमानदारी का अच्छा इनाम मिला और उसकी लाइफ ही बदल गई. तो स्टूडेंट्स, इसका जस्ट ये है कि चाहे कितनी भी परेशानियां आए, झूठ बोलना, चीजों से बचना, स्थिति बदल जाना बहुत आराम से हो जाता है. ये बहुत आम बात है. लेकिन अगर आप सच्चाई का रास्ता छोड़ दें, आप गलत चीजें अपनाने लगे सिर्फ इसलिए कि थोड़ी मुसीबतें आपके ऊपर आई हैं, ये गलत है. थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, लड़िए, भविष्य को आप जरूर बदल सकते हैं. सीखिए इस चीज से. बाय फॉर नाउ.